सभी को नमस्कार। मेरे चैनल कहानी मंच में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिन्न का तोहफा। जिन्न का तोहफा पार्ट 2। जैसे तैसे वो आदमी उस खौफनाक बकरी के बच्चे से बचकर घर तक पहुंचा और अपनी ऊपर नीचे हुई सांसों को ठीक किया। घर में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को अपने इंतजार में पाया। आज आपको इतनी देर क्यों हो गई जी? मैं और अम्मा कब से आपका इंतजार कर रहे थे। पड़ोस के रफीक भाई भी पहुंच गए काफी देर पहले। उसकी बीवी ने कुछ शिकायती अंदाज में परेशानी जताई। हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रास्ता भटक गया था। उस आदमी ने रास्ते के वाकिये में खोए जवाब दिया। या अल्लाह, रास्ता भूल गए थे, आप अकेले क्यों आए जी? सवाल बड़ी फिक्रमंदी से पूछा गया था, पर उस आदमी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बस अपनी बीवी पर एक नजर डाली थी जवाब में। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगा देती हूँ। आपकी पसंद की उड़द की दाल बनाई है। बीवी ने फिर कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चल दिया। उस आदमी के जहन से वो नजारा हट ही नहीं रहा था। बीवी ने उस वक्त चुप रहना सही समझा और अपनी सास को बेटे के आने की खबर देकर कमरे में आ गई। उसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई और अगले ही रात जब वो सोने लेटा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है और उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था। उसने जोर से पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अब हर रोज ऐसा होने लगा। कभी कोई साया दिखता तो कभी कोई आवाज सुनाई देती। कभी ऐसा लगता कोई जोर से उसके पास हंसा, पर दिखता कोई नहीं। पहले उसने सोचा अपनी बीवी से इन हो रहे वाकयों के बारे में बात करे, पर कुछ सोचकर रुक गया। अभी उसकी शादी के कुछ ही माह गुजरे थे और अभी से इन सब परेशानियों में नहीं डालना चाहता था अपनी नई नवेली दुल्हन को। बीवी के बाद बूढ़ी माँ थी घर में, जो अपने इकलौते बेटे के बारे में ये सब सुनकर घबरा जाती। इसलिए उसने जंगल और खौफनाक बकरी के बच्चे वाली बात अपने दिल में रखी और किसी से कुछ नहीं कहा। इसी उधेड़ बुन में 1-2 दिन और गुजर गए। एक सुबह वो फजर की नमाज पढ़ने उठा तो अपने कमरे में जायन मास के पास एक छोटी सी संदूकची रखी मिली, जिसे पहले तो उसने खोलना सही नहीं समझा, लेकिन फिर सोचा खोलकर देख लेता हूँ, हर्ज ही क्या है। जैसे ही उसने छोटी सी संदूकची को खोला तो हैरान रह गया। उसमें सोने के 2 सिक्के पड़े थे। ये यहाँ कहाँ से आई और किसने रखी? इसी कशमाकश में उसके हाथों ने सिक्कों को छुआ तो पास से किसी आदमी की जोरदार हंसने की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, का कौन है? उसने फौरन हाथ सिक्कों से पीछे खींच लिया और इधर उधर देखता घबराई आवाज में बोला, मैं तेरे पीछे हूं। फिर तेज मर्दाना आवाज आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। चेहरे से डर पसीनों की शक्ल में टपकने लगा। डर मत, तेरा नुकसान नहीं करूंगा। एक बार फिर कमरे में वही आवाज गूंजी। कौन हो? मुंह मुझसे क्या चाहते हो? टूटे फूटे लफ्जों में दबी दबी दहशतज़दा आवाज निकली। कुछ नहीं चाहता, मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है। उस बकरी के बच्चे पर तू मेहरबान हुआ तो मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया। हाँ हाँ हाँ। अनदेखे आदमी के लफ्ज फिर फिजा में गूंजे। वो बकरी का बच्चा, पर तुम हो कौन? दिख क्यों नहीं रहे? फिर से वही सब वाकिया नजरों के आगे घूम गया। मैं जिन्न हूं, वो मेरा बेटा है जिसे तूने अपने कंधे पर बैठाया था। इस बार आवाज ने जो कहा उसे सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खोलने पर भी लफ्ज बाहर नहीं निकल पाई। शायद कहीं अंदर ही कैद होकर रह गए। फिजा में फिर आवाज गूंजी। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तूने मेरे बेटे को अपने कंधे की सवारी कराई है। तुझे जब जो चाहिए इस संदूकची में लिखकर रख दिया कर, तुझे वो मिल जाएगा। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? उस आदमी ने हिम्मत करके इधर उधर देखते हुए पूछा, जैसे तलाशने की कोशिश कर रहा हो कि आवाज कहाँ से आ रही है। मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है, लेकिन सुन, एक बात का खास ख्याल रखना। ये बात तू किसी को बताएगा नहीं और कभी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश मत करना
वरना जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। इन लफ्जों के बाद वो आवाज फिर नहीं आई। कई दिन गुजर गए। उस संदूकची में सिक्के यूं ही पड़े रहे। उस आदमी को अपने साथ हुए वाकये पर यकीन ही नहीं आ पा रहा था। सब एक ख्वाब सा लग रहा था उसे, पर थी वो एक हकीकत, जिसका जीता जागता सबूत वो छोटी सी संदूकची थी। इस वाकये को हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें गांव में ही एक छोटे से अस्पताल में ले जाना पड़ा। जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उस आदमी को संदूकची में पड़े सोने के सिक्के याद आए। जरूरत का वक्त था, उसने वो सिक्के निकाल लिए और उन्हें बेचकर आए पैसों से माँ का इलाज करा लिया। वक्त गुजरता गया और यूं ही गुजरते गुजरते 6 माह गुजर गए। उस संदूकची को छुपाकर रखे 6 माह हो गए। न उसने अपनी माँ को बताया, न कभी अपनी बीवी से जिक्र किया, पर उसके जहन से एक पल के लिए भी वो जिन्न, बकरी का बच्चा और संदूकची कभी नहीं निकले। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिन्न का दुनिया में होना कुरान और हदीस से साबित है। इंसानों की तरह ये भी अल्लाह की मखलूक है, जो हमारे ही तरह हमारे बीच इस दुनिया में रहते हैं। ये हमारे बीच इस तरह रहते हैं कि हम नहीं जान सकते ये जिन्न है, बल्कि हम इन्हें इंसान ही समझेंगे। इनमें शक्ल और रूप बदलने की ताकत होती है। जिन्न में भी अच्छे और बुरे सब तरह के होते हैं। हम इंसान इन्हें नहीं देख सकते जब तक कि ये खुद न चाहें। इनके सारे तरीके भी इंसानों की तरह ही होते हैं, जैसे शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, काम काज, सब कुछ अच्छे होते हैं जो इंसानों को परेशान नहीं करते, और कुछ बुरे होते हैं जो इंसान के जिस्म में आकर उन्हें तकलीफ देते हैं। चलें, अब आगे कहानी सुनाता हूँ कि फिर क्या हुआ। वक्त के गुजरने के साथ उनके घर जुड़वां बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। उस वक्त उसे वो जादुई संदूकची का ख्याल आया कि क्यों न आज खुशी के मौके पर उसमें कुछ लिख कर रखा जाए। ये सोचना था, और उसने संदूकची में एक कागज पर लड्डू का टोकरा लिखकर रख दिया और इंतजार करने लगा कि क्या होता है। पार्ट 3 को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।